तो दोस्तों आज हो गई है 10 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक साथ परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चुनावी राज्यों में कोरोना टीके के प्रमाण पत्र पर अब नहीं होगी पीएम मोदी की फोटो, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां जारी किए जाने वाले कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अब नहीं होगी, क्योंकि वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इन 5 राज्यों में लोगों को जारी किए जाने वाले टीकाकरण प्रमाण पत्रों से पीएम की तस्वीर हटाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक फिल्टर लगाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव ओम प्रकाश राजभर बोले, बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में, सैकड़ों विधायक घूम रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। अब खबर आई है कि बीजेपी के नेता दया शंकर सिंह ने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज करते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि किसी भी नेता से हम मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि चुनाव है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि दया शंकर ही नहीं, हर नेता अपने अपने जुगाड़ में लगा है। जब उधर टिकट सेट नहीं होगा तो इधर टिकट सेट कराने के चक्कर में लोग घूम रहे हैं। और इसके साथ ही ओपी राजभर ने आगे कहा कि 1.5 दर्जन मंत्री हमारे लगातार संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि टिकट फाइनल करा दीजिए, हम आ जाएंगे। उनके सैकड़ों तो विधायक घूम रहे हैं। और इसके साथ ही राजभर बोले कि पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगा सपा गठबंधन। ये यहां पर ओपी राजभर की तरफ से बड़ा बयान आया है सामने। एक और खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कई अधिकारियों को पदों से हटाने की मांग की है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर के 2 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों को तुरंत पद से हटाने की मांग की है ताकि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। सपा सचिव राजेंद्र चौधरी के द्वारा भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि ये अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। पत्र में जिन अधिकारियों के नाम हैं वे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार और एडीजी स्पेशल टास्क फोर्स अमिताभ यश का नाम है। यहाँ पर पत्र में आगे कहा गया है कि चूंकि ये अधिकारी प्रभावशाली पदों पर हैं, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तब तक संभव नहीं होगा जब तक उन्हें इनके पद से हटाया नहीं जाता है। ये यहां पर सपा ने मांग की है चुनाव आयोग से। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, विधायक रश्मि वर्मा ने दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज सीट से पार्टी की विधायक रश्मि वर्मा ने इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। दरअसल दोस्तों यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में भाई का नाम सामने आने के बाद बिहार में बीजेपी एमएलए ने यहां पर इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, 15 जनवरी की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगी आगे की रणनीति पर चर्चा। एमएसपी पर तैयार रहे सरकार, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत ने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है और विकास सिर्फ वोट का हुआ है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ वोट के ही भूखे हैं, उन्हें किसानों की परेशानी से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार जल्द फैसला ले ताकि आगे की कार्रवाई पूरी हो और किसानों को उनका हक मिल सके। उन्होंने आगे कहा है कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक रखी गई है। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन्होंने आखिर क्या फैसला किया है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उनके अनुसार एमएसपी को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई भी कमेटी नहीं बनाई है और ना ही इसको लेकर के सरकार से किसान मोर्चा की कोई भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा किसानों पर जो केस दर्ज किए गए हैं वो भी अभी तक यहां पर वापस नहीं हुए हैं। आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला है, ये कहना है राकेश टिकैत का। और आगे की रणनीति यहां पर 15 जनवरी की बैठक में तय की जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की है पैसे की मांग। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से एक डिमांड कर डाली है। सपा के चीफ ने कहा है कि कोविड के मद्देनजर वर्चुअली रैली करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता मुहैया कराए। उनका कहना है कि बीजेपी के पास मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है, जबकि दूसरे दलों के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। लिहाजा चुनाव आयोग उन्हें पैसा दे जिससे वो भी बीजेपी के जैसा सिस्टम बना करके डिजिटल प्रचार कर सकें। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो हेट स्पीच पर कड़ी निगाह रखें। बीजेपी के नेता वोट के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। सपा की सरकार बनने पर इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद बोले बीजेपी को हरा सकती है सिर्फ सपा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रियंका गांधी के मिशन यूपी को झटका लगा है। पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ने की बात कही है। वह समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी में है। इमरान मसूद ने खुद यह बात कही है कि यूपी में यदि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही आना होगा। सपा ही यूपी में भाजपा का अकेले मुकाबला कर सकती है और सपा ही यहां पर अकेले भाजपा को यहां पर टक्कर दे सकती है यूपी के चुनाव में, ये कहना है इमरान मसूद का। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें। बाबा को टिकट नहीं दे रही है बीजेपी तभी सपने में आ रहे हैं भगवान। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर जोरदार हमला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कई हमले किए हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी टिकट ही नहीं दे रही है, इसलिए वह लोग सपने में भगवान के आने की बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा है कि योगी भाजपा के सदस्य ही नहीं है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर सपा की आने जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी की ऐसी स्थिति हो गई है कि विधायक जनता के बीच में कूटे जा रहे हैं। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला योगी सरकार पर बोला है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी बीजेपी विधायक की टिप्पणियों से आहत सिख समुदाय ने किया है जबरदस्त प्रदर्शन, पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से बीजेपी के विधायक अभिजीत सांगा की एक सोशल मीडिया पोस्ट से आहत सिख समुदाय ने उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। युवा सिख मोर्चा ने मोती झील इलाके में यहां पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ धरना दिया है और विधायक का पुतला फूंका है। सिख समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे विधायक को तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के विधायक पर आरोप है कि उन्होंने यहां पर सिख समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और असामाजिक भाषा का इस्तेमाल किया है ट्वीट में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। गोवा चुनाव, शिवसेना ने टीएमसी की राजनीतिक मंशा पर उठाए हैं सवाल, दी है ममता बनर्जी को नसीहत। आप लोगों को बताते चलें, गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर के शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि गोवा में टीएमसी की कांग्रेस नेताओं को तोड़ करके अपने साथ ले जाने की कोशिशों से बीजेपी को ही फायदा होगा और ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवसेना ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर पैसों का इस्तेमाल करके मतदाताओं और राज्य के बड़े नेताओं को लुभाने के प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में पार्टी के सांसद संजय राउत ने लिखा कि गोवा में कांग्रेस को खत्म करने के ममता बनर्जी के राजनीतिक स्टैंड के वे खिलाफ हैं। ये यहां पर कहना है दोस्तों शिवसेना का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
शिवपाल यादव बोले अखिलेश से नहीं है कोई भी मतभेद, 2022 के चुनाव में बनाएंगे मुख्यमंत्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि उनका अखिलेश यादव से कोई भी मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2022 चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने कहा है कि मैंने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है, मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।